सभी को जोहार। आज हम सभी देखेंगे जेएसएससी सीजीएल 2023 पर आधारित हो भाषा में एक कविता जो क्या है नबू दिसुमरे, जिसका शीर्षक है नबू दिसुमरे, यानी कि हमारे देश में इसके जो कविता के कवि हैं कौन है? बलराम पाठ पिंगुआ जी। इस कविता के कवि कौन है? बलराम पाठ पिंगुआ जी। बलराम पाठ पिंगुआ जी हम सभी लोगों को, समस्त भारतवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से हम सभी क्रमबद्ध तरीके से जाने, इसके भावार्थ को समझें। चलिए शुरू करते हैं। नबू दिसुम रे। नबू दिसुम अर्थात हमारे देश में। इस कबोय यानी इस कविता के दुड़ू यानी कि कवि बलराम पाठ पिंगुआ जी हम सभी समस्त भारतवासियों को इस कबोय के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से जो है क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या शिक्षाप्रद बातों का उल्लेख करना चाहते हैं। चलिए इस नबू दिसुम रे अर्थात हमारे देश में कविता के माध्यम से हम सभी इस कविता पर प्रकाश डालें। इस कविता पर प्रकाश डालने से पहले हम सभी महान देश, हमारा जो महान देश है यानी भारत देश के बारे में चर्चा करें। चलिए, हमारा देश कैसा देश है? विविधताओं में एकता का देश है। यहाँ विभिन्न जाति, धर्म और समुदाय वाले व्यक्ति जो हैं आपस में सभी मिलजुल कर मेल प्रेम से रहा करते हैं, अर्थात यह अनेकता में एकता का प्रतीक है। यहाँ की संस्कृति, विरासत, परंपरा दूसरे देशों से अलग है या भिन्न है। भारत जो है कैसा राष्ट्र है? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जो सभी धर्मों का एक समान समर्थन व आदर प्रदान करता है। देश के विभिन्न राज्यों के लोगों के विभिन्न संस्कृतियों और भाषाएं होने के बावजूद, सभी एक दूसरे से भिन्न होने के बावजूद, सभी एक दूसरे के साथ, सभी राज्य, सभी राष्ट्र एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाकर रहते हैं। हमारा देश जो है कब आज़ाद हुआ? हमारा देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारे देश को जो है आज़ादी मिली। लगभग 200 साल की गुलामी करने के पश्चात हमें स्वतंत्रता रूपी नई हवा में सांस लेने का अवसर मिला, मौका मिला। इस भारत देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद करने में हमारे देशभक्तों, देश प्रेमियों, नेताओं और जनता का बहुत ही ज़्यादा बड़ा हाथ है, जिसके परिणाम स्वरूप हम सभी आज भारत देश में खुले हवा में सांस ले पा रहे हैं। कितनों ने इस आज़ादी के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए, प्राण की आहुति दे दी, बलिदान दिए। कितनों के घर उजड़ गए, कितने माँ बहनें विधवा हो गई इस भारत देश को जो है आज़ादी दिलाने में। इस स्वतंत्र संग्राम में सभी माँ बहनें सभी कूद पड़े थे अंग्रेज़ों को यहाँ से खदेड़ने के लिए। इन वीर सपूतों, इन वीर देशभक्तों, इन नेताओं एवं आज़ादी के वक्त जितने भी लोग शहीद हुए, उनको आइए चलिए नमन करें, उन्हें स्मरण करें, उन्हें याद करें। इस कविता के माध्यम से बलराम पाठ पिंगुआ जी हमारी आज़ादी का संक्षेप में, आज़ादी के बारे में संक्षेप में बताना चाहते हैं। हमें जो है आज़ादी को संदर्भित करते हुए हम सभी को इस आज़ादी के बारे में कुछ बातें बताना चाहते हैं। चलिए इस कविता को हम लोग शुरू करते हैं। क्या है? नबू दिसुम रे यानी कि हमारे देश में, हमारे देश में। चलिए, नबू दिसुम रे नबू राचा रे, नबू दिसुम रे नबुआ राचा रे, अबुआ रासा दिन सेटर कना। चलिए यहाँ इस पद का हम लोग भावार्थ समझेंगे। हमारे देश में, नबू दिसुम रे यानी हमारे देश में
हमारे आंगन में कैसा दिन आया है? हमारे लिए खुशी का दिन आया है। हमारे देश में, हमारे आंगन में, हमारे प्रांगण में, हमारे क्षेत्र में खुशी का दिन आया है। कैसा दिन आया है? खुशी का दिन आया है। अब हुआ रासा दिन सेटर करना, यानी कि खुशी का दिन आया है। चलिए फिर से, नबू दिसुम रे, नबू राचा रे। अब हुआ रासा दिन सेटर करना, यानी कि हमारे देश में, हमारे आंगन में, हमारे प्रांगण में, हमारे क्षेत्र में हमारी खुशी का दिन आया है। हमारे खुशी का दिन आया है, खुशी का दिन आया है। चलिए आगे देखते हैं किस तरह का खुशी के बारे में जो है बलराम पाटपिंगवा जी हम सबसे जिक्र करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं आगे। मरबू दरमिया, मरबू हिसरिया, अबुआ राचारे स्वतंत्र सेटर का। मरबू दरमिया, मरबू हिसरिया, अबुआ राचारे स्वतंत्र सेटर। मरबू दरमिया यानी चलिए हम इस स्वतंत्रता का स्वागत करें। चलिए इस भारत माता को, भारत माता कि इस धरती में कितनों ने प्राणों की आहुतियाँ दी है, कितनों के प्राण इस अंग्रेजों के चंगुल से आज़ादी दिलाने में उन्होंने जो है प्राणों की बलिदान दी है। उन पर हम उन्हें माला पहनाएं। हम अपनी मातृभूमि को जो है माला पहनाएं कि हम जो हैं कैसे हो गए हैं, क्या हो गए हैं, हम आज़ाद हो गए हैं। आज़ाद होने की खुशी में हम माला पहनाएं, इसका स्वागत करें हमारी भारत माता की। चलिए आगे देखते हैं। मरबू से भैया, मरबू सड़ैया, नबू दिसुमरे स्वतंत्र सेटर करना। चलिए हम उसकी सेवा करें। किसकी सेवा? हमारी मातृभूमि की सेवा। मरबू सड़ैया, हम उसे पूजे, हम उसकी पूजा आराधना करें। नबू दिसुमरे स्वतंत्र सेटर करना, यानी कि हमारे देश में स्वतंत्र आया है। स्वतंत्र यानी कि हम आज़ाद हुए हैं। इस आज़ादी से, इस गुलामी से पहले हम जो कैसे थे, हम कैद थे, अंग्रेज़ों के गुलाम थे, अंग्रेज़ों के दास हुआ करते थे। इस स्वतंत्र यानी आज़ादी का हम स्वागत करें। इस धरती माँ को, इस भारत माता को पूजें, इसकी सेवा करें। चलिए आगे देखते हैं। नबू दिसुम रे, नबू सीमाना रे, नबू दिसुम रे, नबू सीमाना रे, चीन दिसुम हलई पायर लेडा। हमारे देश में, हमारे देश के सीमावर्ती क्षेत्र, सीमा में यानी कि हमारे देश के सीमा में चीन ने क्या किया? आक्रमण किया था, हवाई फायर किया था। अपने विमान से जो है हमारे सीमा में इन चीनियों ने आक्रमण किया था। चलिए आगे देखते हैं। मिसाबू पायर लीडा, मिसाबू तोड़े लीडा, बोरोते चीन चलाकी दो चबायना। मिसाबू पायर लीडा, मिसाबू तोड़े लीडा, बोरोते चीन चलाकी दो चबायना। हमने सिर्फ जो है एक बार जो है फायर किया, एक बार हमला किया, एक बार आक्रमण किया। मिसबू तोड़े लीडा यानी हमने एक बार जो है एक गोली चलाई, हमने एक गोली चलाई और जो है बेचारे चीन की चालाकी जो है समाप्त हो गई, खत्म हो गई। वे ध्वस्त हो गए, वे डर गए, हमारे सीमा में आक्रमण करना वे छोड़ दिए। चलिए आगे। पाक दोए पापोतन, चीन दोए चेट्रितन, नाबू सीमान रेकिन तोपड़िया। यानी कि पाक जो है अधर्मी है, पापी है। पाक कैसा है? पाक जो है अधर्मी है, पापी है। चीन ईर्ष्यालु है, चीन ईर्ष्यालु है। हमारी सीमाओं में वे दोनों जो है लड़ते रहते हैं, हमारे क्षेत्र पर आक्रमण करते रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पाक दो गाड़ी को अपिरे, सीमो रे सेब्रे को
ओटांगे। फिर से पाक दो गाड़ी कोए अपिरे, सिमोरे सेब्रे कोए ओटांगे, सेब्रे सेब्रे तेगे सबायाना, सेब्रे सेब्रे तेगे सबायाना। चलिए इसका देखेंगे। पाक हमारे सीमावर्ती क्षेत्र में, सीमा में, पाक जो है वो सीमावर्ती क्षेत्र, सीमा में जो है अपना विमान उड़ाते रहता है। पाक जो है हमारे सीमावर्ती यानी भारत देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में जो है अपना विमान उड़ाते रहता है, अपना विमान उड़ाते रहता है हमारे क्षेत्र पर आक्रमण करने के उद्देश्य से, हमारे देश यानी हमारे महान देश पर आक्रमण करने के लिए, हमला करने के लिए अपना जो विमान है हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में उड़ाते रहता है। आगे है सेब्रे सेब्रे तेगे सबायाना। पाक यानी पाकिस्तान हमारे सीमावर्ती क्षेत्र यानी कि सीमा में आक्रमण करते करते, हमला करते करते जो है निराश हो जाता है, थक जाता है, हार मान जाता है। इसके पश्चात वह जो है हार जाता है और आक्रमण करना जो है समाप्त कर देता है, बंद कर देता है। इस कविता के माध्यम से जो बलराम पाठ पिंगुआ जी हम सभी को अवगत कराना चाहते हैं हमारी स्वतंत्रता के बारे में, हमारी स्वतंत्रता के बारे में, हमारी आज़ादी के बारे में, स्वतंत्रता से पूर्व हमारे देशभक्तों के बारे में, जिन्होंने हमारे वीर सपूतों के बारे में, जिन्होंने हमारे इस भारत देश को आज़ाद कराने में अपना बहुत ही बड़ा योगदान दिया, अपना आत्मसमर्पण किए हम सभी के लिए, हम सभी वासियों के लिए जो अभी आज़ादी से प्रसन्नता से अपने आंगन में, अपने प्रांगण में सुखीपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन सभी के बदौलत, उन सभी को हम सभी जो है याद करें, स्मरण करें, उनकी आहुति, उनकी जो है बलिदान को हम सभी याद करें, स्मरण करें, ताकि उनकी जो आत्मा है वो अमर रहे, वो सर्वव्यापी रहे इस धरती पर। इस कविता के माध्यम से बलराम पाठ पिंगुआ जी हम सभी को यही जो है संदेश देना चाहते हैं। चलिए इस कविता में बस इतना ही। जय झारखंड। मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए।